हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद हमारा आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है नई कविता। लेकिन इसके पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? तो वो पढ़ा था प्रगतिवाद। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या प्रयोगवाद? तो देखिए, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो उस क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर तो हमारा प्रयोगवाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद क्यों कहते हैं? तो प्रयोगवाद इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। हम वादी नहीं रहे, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं साध्य है। ये किसने कहा था? ये जो थे प्रयोगवादी कवियों ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? तो देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो वो था नई राहों का अन्वेषण। क्या था? नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के जो कवि थे वो नए राहों पे यानी कि नई चीज़ों के बारे में अपनी रचनाओं को लिखते थे। इसीलिए प्रयोगवाद का मुख्य तथ्य क्या रहा है? तो नई राहों का अन्वेषण। अगला क्वेश्चन है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर नागार्जुन? तो देखिए, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती भी प्रयोगवादी कवि थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण रचना है वो है ठंडा लोहा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद या छायावाद? तो देखिए, किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो वो है अस्तित्ववाद। क्या है? अस्तित्ववाद। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव पड़ा था। नई प्रयोगवाद से भिन्न एक रूढ़ अर्थ तब प्रयुक्त होने लगी जब नई कविता आई। उसके पहले अस्तित्ववाद का प्रयोगवाद पे या प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद या स्वच्छंदतावाद? तो देखिए, अभी हमने बताया कि प्रयोगवाद में अस्तित्ववाद क्या है? बहुत ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? अस्तित्ववाद का। तो अस्तित्ववाद क्या है? इम्पोर्टेंट है। किसका नहीं पड़ा था? तो वो है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद जो है, इसका प्रभाव प्रयोगवाद पे नहीं पड़ा था। इसका प्रभाव छायावाद से संबंधित है। स्वच्छंदतावाद का जो है वो छायावाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता? तो देखिए, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। क्या है? प्रतीक। प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद सुनाई देता है। तार सप्तक नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं विभिन्न दृष्टिकोण से की गई थी, किंतु स्वयं प्रयोगवाद
कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में एक पंक्ति लिखी है। किसी एक स्कूल से नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं, सभी राही हैं, नहीं राहों का अन्वेषी। ये किसने कहा था? तो ये कहे थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी जो थे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। किसको? अज्ञे जी को। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक का संपादन किसने किया है? अज्ञे, धूमिल, रघुवंश या त्रिलोचन? तो देखिए, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, इन तीनों का किसने संपादन किया है? तो वो किए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। हमसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखिए, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1943 में पहला हुआ था। कब? 1943 में। 1951 में दूसरा हुआ था। 1959 में हुआ था तीसरा, और 1979 में चौथा हुआ था। तार सप्तक जो था वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। जिसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्हीं चारों वर्षों तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसमें देखिए, 1960 में किसी तार सप्तक का प्रकाशन नहीं हुआ था। 1959 में हुआ था। यहाँ हमने ऑप्शन गलत लिखा है, 1951 में भी हुआ था, यहाँ 41 रहेगा। 1959 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। बाकी 1970 में भी नहीं हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? हमें बताना है कि प्रयोगवादी कवि जो थे उनकी कविताओं का संग्रह किस सप्तक में है? दूसरा सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या चौथा? तो देखिए, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं जो हैं वो तार सप्तक में है। किसमें? तार सप्तक में है। जो कब लिखा गया था? तो 1943 में। जो कब प्रकाशित हुआ था? 1943 में। और जिसके संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तार सप्तक में 7 कवि शामिल थे। कितने कवि? 7 कवि। प्रयोगवादी कवियों में जो तार सप्तक पत्रिका या तार सप्तक पत्रिका था, तो उसमें कितने कवि थे? तो 7 कवि थे या शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? हमें बताना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक में अपनी कविताओं के लिखे हैं। दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या चौथा तार सप्तक? तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे वो तीसरा तार सप्तक के कवि थे। तीसरा तार सप्तक में कौन कौन था? तो उसमें थे केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। इन सभी लोग शामिल थे किसमें? तो वो शामिल थे
जो 1959 में तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, तीसरा, उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि थे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि अज्ञे जी किस वाद से संबंधित थे या किस वाद के कवि हैं, तो वो किसके हैं? प्रयोगवाद के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या विजय देव नारायण शाही। तो देखिए, निम्न में से कौन तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो तीसरे तार सप्तक के कवियों का नाम हमने बताया, उसमें धर्मवीर भारती नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कौन कौन आता है? तो उसमें आते हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। लेकिन धर्मवीर भारती जो हैं वो तीसरे तार सप्तक में नहीं आते हैं। धर्मवीर भारती दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। हमसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि धर्मवीर भारती किस तार सप्तक के कवि हैं? तो वो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर चौथा तार सप्तक? तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र जो थे वो दूसरे तार सप्तक के कवि थे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दूसरे तार सप्तक में कौन कौन कवि आते हैं? तो पहले आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ये सभी लोग दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा या चौथा? तो केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह हैं आपके किस सप्तक के कवि हैं? तो वो है तीसरा तार सप्तक। इसलिए हमने लेट बताया कि हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि तीसरे तार सप्तक में केदारनाथ सिंह कवि रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कुंवर नारायण या हरिनारायण व्यास? तो देखिए, समुद्र मुद्रा किसकी काव्य कृति है? तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। अज्ञे जी तार सप्तक के संपादक तथा प्रयोगवाद के जनक रह चुके हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है, आंगन के पार द्वार। इस रचना पर और उन्होंने देखिए, इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक रचना लिखा था, कितनी नावों में कितनी बार। इस पर उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है, जैसे सदा नीरा, नदी की बाग पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, अरि ओ करुणा प्रभामय, इत्यलम, बावरा अहेरी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल।
तो देखिए बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। केदारनाथ अग्रवाल ने ही कौन सी रचना लिखी थी? तो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा था बसंती हवा। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं ये भी प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध? तो देखिए आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? तो वो हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो थे वो तार सप्तक के दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि थे। कौन? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने देखिए रचना लिखी थी, सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। ये सभी रचनाएं किसने लिखा है? तो लिखिए रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुआनो नदी कविता संग्रह किसकी है? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो देखिए कुआनो नदी कविता किसका है? तो वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इनकी अन्य रचनाएं जैसे काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो सभी रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए नकेनवाद जो है वो प्रयोग हुआ था प्रयोगवादी काव्य के लिए। किसके लिए? प्रयोगवादी काव्य के लिए नकेनवाद का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रपद्यवाद किसको कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। तो प्रपद्यवाद कहते हैं नकेनवाद को। किसको? नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहते हैं। अब हमें ये बताना है कि नकेनवाद से कौन संबंधित नहीं है या प्रपद्यवाद से कौन संबंधित नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश या केसरी कुमार? तो देखिए प्रयोगवाद से नहीं, प्रपद्यवाद से कौन संबंधित नहीं है? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछे कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी किस सप्तक के कवि रह चुके हैं या किस सप्तक के कवि थे, तो ये थे तीसरे तार सप्तक के कवि थे। तीसरा तार सप्तक कब लिखा गया था? तो 1959 में, जिसके कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी थे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।